नमस्कार, दीवास डायरी में आपका स्वागत। आज हम जिस पार्टिसिपेंट से गुफ्तगू करेंगे वो एक लाइफ कोच है और अल्टरनेटिव थेरेपी के जरिए उन्होंने ना जाने कितने पेशेंट्स को ठीक किया है। उनका एक सपना था कि वो अपने इस थेरेपी से 100 लोगों को जरूर इलाज करेगी, लेकिन 100 तो भूल जाइए, कई हजारों पेशेंट्स इनके पास आए और ठीक हुए। जानना चाहेंगे इनकी ये कहानी? तो बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर बबीता विश्वास, प्रियातोष की फाउंडर चेयरमैन, साथ में माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा की क्रिएटर और कंसेप्चुअलाइजर। प्रियातोष प्रस्तुत करता है माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा, अ चैरिटी इवेंट फॉर जेरिटिक वुमेन, और आप देख रहे हैं दीवा डायरीज, स्टोरी बिहाइंड द क्राउन। तो चलिए मिलते हैं हमारे लाइफ कोच से। ललिता जी, स्वागत है हमारे इस मंच में। थैंक यू। अब मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार बबीता जी, ऐसा है मैं लाइफ कोच ललिता, मैं पिछले 30 साल से ऑल्टरनेटिव थेरेपी में काम कर रही हूँ। यही मेरा एक ड्रीम था। जब मैं इस लाइन में आई तो मुझे लगता था कि कम से कम लाइफ में विदाउट मेडिसिन 100 लोगों को ट्रीट करूंगी, बट वाकई पता नहीं कितने लोगों को टचवुड भगवान ने चूज किया मुझे और मेरे से ये काम करा। ललिता जी, अब मैं जानना चाहूंगी बचपन कैसे गुजरा और क्या कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसको सोच के आज भी आप सिसक जाते हो? हाँ जी बबीता जी, मैं दिल्ली से ही, देयर इज अ प्लेस किंग्सवे कैंप, वहाँ पर ढाका है, मैं वहीं पर ही पैदा हुई। हम 6 बहन भाई हैं। बचपन का एक सिहरने वाला तो वाकई एक इंसिडेंस है। मैं 5 इयर्स की थी, जो मेरे गुरुजी हैं उनका देहांत हुआ था और वो मेरे फादर हरिद्वार से खिलौना लाए थे। मैं 5 साल की थी, खेल रही थी, मैं खेलते खेलते छत से नीचे गिर गई और मुझे आज भी याद है, वहाँ हमारे घर से मंदिर दिखता था, वो नंगे पाँव मेरे को बचाने आए। मेरे को हेड इंजरी हुई थी, सबने बोला था कि लड़की पागल हो गई है। मैं 10 डेज हॉस्पिटलाइज थी, वो मेरी लाइफ के मुझे नहीं मालूम, बट यस इट वाज ब्लेसिंग फॉर मी कि मैं बच गई। ललिता जी, मैं जानना चाहूंगी आपकी स्कूलिंग कैसी थी? क्या आप बहुत तेज तर्रार थी या बहुत शांत थी या बहुत चंचल थी, बहुत ही जिसे हम डब्बू बोलते हैं वो थी? वो जानना चाहूंगी क्योंकि आपके बचपन में जो आपने मेरे साथ चीजें बताई है वो और आज में जमीन आसमान का फर्क है आपके लिए। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका सच में बचपन कैसा था और आप कैसी? बबीता जी, ये सुनकर आपको बहुत हंसी आएगी कि मैं बिल्कुल भी तेज तर्रार नहीं थी। मैं बहुत शाय डम्बो काइंड ऑफ थिंग आप कह सकती हैं। मैं बहुत शाय थी। मेरी स्कूल फ्रेंड आज भी देखती है तो यही कहती है कि ये कैसे तुम चेंज हो गई। 12th तक तो आई वाज सो शाय। एंड एक इंसिडेंट और हो गया था, 84 में मेरे फादर की डेथ हो गई। के बाद तो लगा था दुनिया ही खत्म हो गई है, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा होता है 14 इयर्स का, और उसके बाद तो और भी ज्यादा डरपोक सी हो गई थी। बट हाँ, 12th के बाद जाके मैं थोड़ी सी चेंज हुई। ललिता जी, आपने अभी जिक्र किया कि आप 9th में थी, आपके फादर एक्सपायर हो। 9th में जब आप थी तो साल था 1984। उस टाइम पे दिल्ली में बहुत राइट हुआ था। आपको मालूम है इंदिरा गांधी जी गुजर चुकी थी और एक बहुत गंदा राइट का माहौल करीब 12-15 दिन था, जो कि आप एक ऐसे लोकेलिटी में रहती थी जहां पंजाबी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते थे। उस वक्त आपने कोई ऐसा चीज फेस किया जो आज भी सोचते हो तो सिहर जाते हो? 1984 के बारे में सोचती हूँ। मेरे फादर की डेथ अप्रैल में हो गई और मैं 10th क्लास में थी और हम लोग स्कूल में ही थे। 30 अक्टूबर को 9 to 12 तक साइंस फेयर में जाती थी मैं, और हमेशा मैं फर्स्ट आई। बट उस दिन साइंस फेयर की तैयारी चल रही थी तो हमें फटाफट कहा गया कि आप लोग घर जाओ, और ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया। उसके बाद तो हम इतना कांप गए थे, हमको डर भी लगता था, ऐसे लगता था हम अनाथ हो गए हैं। राइट्स में इतना डर लगता था, मैं इतनी डर गई थी। इंटरनली आई वाज कह दो कि टूट सी गई थी कि हम अकेले हो गए, फादर नहीं है। ठीक है, टाइम निकला, वो सामने हमारे एक आध लोगों का इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल नहीं भूल पाती, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। बट हाँ, इंसिडेंट्स हुए हमारे। उसके बाद 12th तक ऐसे ही रहा। 12th के बाद आई वाज लिटिल बिट गुड। ललिता जी, आपका स्कूल तो मिक्स मैच वाला लाइफ था, डर भी था और बहुत कुछ आपने उस स्कूल के टाइम पे समाज ने या एटमॉस्फेयर ने या उस वक्त के हालात ने आपको तकरीबन, मैं सोचती हूँ कि शायद स्ट्रॉन्ग बना चुकी थी। तो मुझे बताइए कि आपने कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लिया और वो सब्जेक्ट आपने क्यों लिया? बबीता जी, ऐसा था कि मैंने नर्सिंग किया बिकॉज उसमें जॉब सिक्योरिटी थी। 3 इयर्स लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, आई डिड जॉब ओवर देयर, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। साथ में मुझे लगा कि मुझे जॉब नहीं करनी लेटर ऑन, मेरे को
अपना कुछ करना चाहिए। तो किसी पर्सन ने मुझे सजेस्ट किया नेचुरोपैथी। मैंने 2 इयर्स नेचुरोपैथी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और उसके बाद साथ के साथ ही मुझे रिफ्लेक्सोलॉजी मिल गया। मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी की एंड उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और जो मैं निखरती चली गई और लोगों को ठीक करती चली गई। मेरे घर में बेड पे बैठ के लोग ट्रीटमेंट लेने आते। बहुत किया और 95 में मेरी मैरिज हो गई। ललिता जी, आपकी स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, आपने जॉब भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन जॉब के दौरान आपकी शादी हो गई। पहले तो ये बताइए कि क्या आपका ये शादी सोशल मैरिज था या लव मैरिज था, और साथ में मुझे ये भी बताइए कि आपके हस्बैंड करते क्या है। शादी मेरी रोहित से हुई, रोहित नंदवानी। हम लोग साथ में ही थे। मेरी लव मैरिज है। 95 में मेरी मैरिज हुई। उसके बाद मैंने जॉब भी छोड़ दी क्योंकि हम दोनों अल्टरनेटिव करते थे। मेरा बेटा रोहन और फर्स्ट रेकी बॉर्न बेबी है क्योंकि मैं प्रेगनेंसी में मैंने रेकी किया और उसको बहुत रेकी दिया। सेकंड डिग्री भी हम दोनों ने इकट्ठे की, हस्बैंड वाइफ ने, और उसको वो टमी में था, बहुत रेकी दी। सच अ ब्लेस्ड चाइल्ड, फर्स्ट रेकी बॉर्न बेबी। उसके बाद मैंने फिर जॉब भी छोड़, फिर मैं जॉब नहीं गई, मैं अपना क्लिनिक ही चलाती रही पीतमपुरा में। कम से कम 30 इयर्स दे दिए अपनी लाइफ के अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट को। फिर मेरा सेकंड बेबी हुआ 5 इयर्स के बाद, राघव नंदवानी। अपनी लाइन में आगे ही बढ़ते चले गए। क्लिनिक में टाइम नहीं होता था मेरे पास किसी को बात करने का। इतना काम किया और मेरा मेन मोटिव यही था कि लोगों को ठीक करना विदाउट मेडिसिन। स्पेशली स्पाइन केसेस मेरे पास बहुत आते थे एंड रेकी एंड एक्यूप्रेशर के कॉम्बो में मैंने। आपने मल्टीपल कोर्सेज किए हैं, मल्टीपल थेरेपीज अपनी किए हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने कौन कौन से थेरेपी किया है। मैंने नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, रेकी, प्राणिक हीलिंग से भी मैंने बहुत ऑरा क्लेंजिंग की। फिर मैंने ऑरा क्लेंजिंग का कोर्स किया। बहुत सारे कोर्सेज जो मेरी लाइफ में आते चले गए, करते चले गए। हम दोनों हस्बैंड को बहुत शौक था इन सब चीजों में आगे बढ़ने का। और हम एक जना बच्चे को देखता था, एक जना कोर्स करने चला जाता था और हम लोग इतनी स्टडी कर रहे हैं। आज भी मैं स्टडी कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी में, आगे बढ़ती चली जाती हूँ। मेरे को लगता है आज भी करना है। मैं लाल किताब भी करती हूँ बट मेरे को दिल करता है अभी भी सुन लूं। मैं किसी ना किसी के वेबिनार में जाती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी भी किया, नॉर्मल न्यूमरोलॉजी भी किया और मैंने लाल किताब भी किया। सब कोर्सेज करती जाती हूँ और अब मेरा दिल करता है और पढ़ते जाओ। नेम द थिंग मैंने किया हुआ है क्योंकि 30 इयर्स बहुत लंबा टाइम है जिंदगी का, मैंने दे दिया। और अब तो बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हो गए। अब मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है तो मैं और स्टडीज करती रहती हूँ और मेरा अब जल्दी ही मन है कि मैं एक्यूप्रेशर पे, रिफ्लेक्सोलॉजी पे सीरीज बनाऊं। तो बात तुमने बताया कि आपका जब फर्स्ट बेबी के टाइम पे जब आप प्रेग्नेंट हुई तब आपने प्रेगनेंसी को रेकी दिया, जो कि मेरे लिए सच में एक अलग सा सब्जेक्ट बन गया। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली प्रेगनेंसी में रेकी कैसे होता है और आपने कैसे दिए, और अगर मेरे कोई व्यूअर आपके इस रेकी को करना चाहता है, का नंबर और ईमेल आईडी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप ललिता जी को कांटेक्ट कर सकते हैं कि इस रेकी से प्रेगनेंसी में क्या फायदा होता है। बबीता जी, रेकी इज यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। लोगों ने इतने मिथ बना रखे हैं रेकी के नाम पे। रेकी तो बहुत ही पॉजिटिव एंड प्योर चीज है। जब हम रेकी लेते हैं हम उसको मदर रेकी बोलते हैं। जब हम रेकी करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ होती है, रेकी हमेशा हमारे साथ है। मुझे लगता है कि रेकी तो हर इंसान को करनी चाहिए, स्पेशली लेडीज को करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी फैमिली को, अपने घर को, पूरे सबको रेकी दे सकते हैं। मैं आज भी अपने बच्चों को रेगुलर रेकी देती हूँ। वो लोग कनाडा बैठे हैं, स्कूल होते थे तब भी मैं रोज रेकी देना। रेकी से बहुत लाइफ चेंज होती है। एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। सब जानते हैं, जितने लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है मेरी लाइफ में कैसे कैसे ग्राफ बदले। बट मैंने अपनी रेकी नहीं छोड़ी है। रेकी जरूर करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में रेकी देने से आपका बेबी हेल्दी होता है। आप अपने बेबी को रेकी दे देते हो। टमी पे कैसे रेकी देते हैं? रेकी में सिर्फ हाथ रखने होते हैं, एनर्जी लेवल आ जाता है। हाँ, उसको रेकी सीखना पड़ता है उसके लिए। तो रेकी करने से बहुत फायदे हैं, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली तो डेफिनेटली है ही है। आप इसी में अपनी हीलिंग कर सकते हो। रियली पावर। आपने इतने सारे चीजों को शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये प्लेटफॉर्म माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा का प्लेटफॉर्म है, तो जब आपको इसके बारे में पता चला तब आपको कैसा लगा, और माय यूनिवर्स द ब्यूटी दिवा के प्लेटफॉर्म में आने से क्या आपका कोई सपना पूरा होगा, या आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए। अरे बबीता जी, ये तो हर लड़की का ड्रीम होता है। हमारा भी ड्रीम था जब हमने सुष्मिता सेन जी को देखा था और ऐश्वर्या को देखा था। उस समय तो हमारे को लगता था कि हम ही ब्यूटी क्वीन है और हमको लगता था हमें भी रैंप वॉक का मौका मिलना चाहिए। तब तो वो मौका नहीं मिला, मगर आज मिला है
तो डेफिनेटली आई एम सो हैप्पी। हम लोगों को भी ऐसा मौका मिलेगा कि हम रैम्प वॉक करेंगे, हम एंजॉय करेंगे, वही फीलिंग आएगी इस एज में। थैंक यू टू यू। एंड मेरे को पता चला तो मैंने फॉर्म फिल किया, सिलेक्शन हो गया, और फिर लगा ये तो मैं कुछ ना कुछ तो बन गया हूँ, जीत गया हूँ, ये मेरा सपना है। चलते चलते मुझे एक छोटा सा टिप दीजिए हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, ताकि वो उस टिप को आजमाए, इस्तेमाल करे, और जब अंडमान सब पहुंचे तो सब आपको थैंक यू कहे। हमारी एज 50 प्लस होते होते मैंने बहुत लोगों को देखा है कमर दर्द और घुटनों का दर्द और लेग्स पेन बहुत ज्यादा होती है। अभी मैं छोटा सा ये टिप दे देती हूँ कि वहां पर आने से पहले पहले सब अपनी कमर दर्द ठीक कर ले। जिसके भी कमर दर्द होती है वो अपने हाथ की ये मुद्रा बनाएंगे, और धीरे धीरे हम इसको सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। और जितनी देर आप अपना सांस रोक सक रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही मुद्रा में रहिए और नॉर्मल सांस रखिए, और धीरे धीरे 1 मिनट तक रख सके तो बहुत अच्छी बात है। 30 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 नीचे लेकर आइए। इसको आप कितनी बार भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी बॉडी पे डिपेंड है कि आप कितनी बार कर रहे हैं। आपके कमर दर्द का इलाज है, और दिस मुद्रा इज वेरी गुड फॉर द कमर दर्द पैकेज। जिनको घुटनों में दर्द है, ये इस एरिया में अपने मसाज कीजिए। यहाँ पर गिल्टियां होती हैं, यहाँ पर होती हैं, मसाज कीजिए, आपके घुटनों में आराम आएगा। टाइम लगेगा बट आप करते रहिए, कम से कम आगे वर्स कंडीशन नहीं हो। बहुत अच्छा अपने आप को खुद ही ट्रीट कर सकती है। वी हैव आवर पावर, हमारे अंदर अपनी पावर है, उसको निकालिए और ये इसको करिए और ठीक होके वहां पर मिलते हैं। तो ललिता जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी जिंदगी की बहुत सारी चीजों को साझा किया, साथ में एक ऐसा मुद्रा भी बताया जिससे कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को, जिनको स्पेशली कमर में दर्द है, वो आज से शुरू करेंगे तो बिल्कुल फिट एंड फाइन होकर के अंडमान पहुंचेंगे। बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थी ललिता, एक लाइफ कोच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। और मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट से कहूंगी कि इस मुद्रा का जरूर वो उपयोग करे और अपने कमर दर्द से निजात पाए, क्योंकि अंडमान में आपको घूमना बहुत पड़ेगा, चलना बहुत पड़ेगा, और अगर कमर दर्द रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप जरूर इस मुद्रा का इस्तेमाल करके अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल को भी क्लिक कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, अल्लाह हाफिज, बाय, और मिलती हूँ एक और नए एपिसोड में। Thanks for watching.